हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन रैंक बूस्टर सीरीज। तो इस सीरीज में हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म के सारे कॉन्सेप्ट को जेईई मेन के कॉन्सेप्चुअल पीवाईक्यू के साथ डिस्कस करेंगे। और यही क्वेश्चन या इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट अपने को अप्रैल अटेम्प्ट में मिलेंगे। अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन जरूर बन जाएगा अगर इस वीडियो को आप लोग समझ लेते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है द complex that can show fake mer isomerism is। तो यहाँ पे अपने को बताना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स फेक मर आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो सबसे पहले देखो, अगर फेक मर आइसोमेरिज्म शो करना है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए और दो टाइप के लिगेंड होने चाहिए। अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है तो दो टाइप का ही लिगेंड होना चाहिए और इसका नंबर बराबर होना चाहिए। मीन्स MA3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स अगर होगा तो ये फेक मर आइसोमेरिज्म शो करेगा। समझे? फेक मर आइसोमेरिज्म शो करेगा। कंडीशन क्या है? MA3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स हो, या फिर अगर कोई बाइडेंटेड लिगेंड है तो सेंट्रल एटम के साथ अनसिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए और ये तीन होना चाहिए। समझे? अनसिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड होगा तो ये भी फेक मर आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। अब देखो, अगर इसका फेक फॉर्म बनाना है मीन्स फेशियल फॉर्म बनाना है और मेरिडियोनल फॉर्म बनाना है तो कैसे ड्रॉ कर सकते हो? तो देखो, फेशियल फॉर्म अगर बनाना है अपने को तो सेंट्रल एटम ले लो और ऑक्टाहेड्रल के लिए ऐसे एक स्क्वायर प्लेनर बना दिए, फिर एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर ऐसे बना दिए ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में। तो ऐसे सब लोग कर लेते हैं। अब देखो, फेक फॉर्म बनाना है तो क्या करो, ए बी मतलब ए के सामने बी लगाओ, ए के ट्रांस पे बी बी को लगाना है। और देखो 180 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिशन। अगर आमने सामने कोई ग्रुप लगा है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो भी ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो आमने सामने 180 डिग्री के एंगल पे अगर कोई ग्रुप कनेक्टेड है तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन पे है। और अगर 90 डिग्री के एंगल पे कनेक्टेड है तो उसको बोलते हैं सिस पोजीशन। समझे? 90 डिग्री वाले एंगल को बोलते हैं सिस पोजीशन और 180 डिग्री के एंगल पे अगर कोई ग्रुप कनेक्टेड है तो उसको बोलते हैं ट्रांस पोजीशन है या ट्रांसपेयर बोल सकते हैं। तो देखो, अगर हम यहाँ पे ए बी ट्रांसपेयर क्या कर दे, ए बी ए बी ए बी कर दे तो अपने को फेक फॉर्म मिल जाएगा। ट्रांसपेयर करना है मतलब ए के सामने बी लगा दो, ट्रांसपेयर ए बी बना दिए। दूसरा ट्रांसपेयर भी ए बी रख दो और तीसरा ट्रांसपेयर भी ए बी। तो अगर तीनों ट्रांसपेयर ए बी करेंगे तो अपने को फेक फॉर्म मिल जाएगा। समझे? फेक फॉर्म में होता क्या है, अपोजिट फेस पे देखोगे तो सेम लिगेंड या एटम कनेक्टेड मिलेंगे। यहाँ पे देखो, इस फेस पे देखोगे तो इस फेस पे तीनों एटम क्या है? सेम। इसके जस्ट अपोजिट जो फेस है, यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे तो देखो जस्ट अपोजिट वाला जो फेस है यहाँ पे भी अपने को सेम टाइप के लिगेंड दिख रहे हैं और ऐसे फॉर्म को बोलते हैं फेक फॉर्म। अच्छा, मेरिडियोनल फॉर्म बनाना होगा तो कैसे बनाओगे? यहाँ पे देखो, सेंट्रल एटम ले लिए और यहाँ पे मेरिडियोनल फॉर्म बनाना है तो देखो, ए के सामने ए रखोगे, ऐसे ही बी के सामने बी रखोगे और एक बच जाएगा ए और एक बच जाएगा बी। तो अब क्या करोगे, ए के सामने बी को लगा दोगे। समझे? तो ट्रांसपेयर कैसे रखना है इसमें, ए के सामने ए, बी के सामने बी और एक ए बच जाएगा, एक बी बच जाएगा। तो ए के सामने बी का एक पेयर बना दोगे। तो यहाँ पे देखो, ए के सामने ए बना दिए, बी के सामने बी लिख दिए और एक बच गया ए, एक बच गया बी। तो ये दूसरा ट्रांसपेयर बना दिए। तो ये मेरिडियोनल फॉर्म आ गया, मर फॉर्म। तो अगर फेक फॉर्म और मर फॉर्म मतलब मेरिडियोनल फॉर्म का आइडेंटिफिकेशन करना हो तो बहुत ही इजीली ऐसे कर सकते हैं। फेस फॉर्म में ध्यान देना कि ए बी ट्रांसपेयर पे दिखेंगे और मेरिडियोनल फॉर्म में ए के सामने ए दिखेगा, बी के सामने बी और ए और बी एक ट्रांसपेयर पे दिखेंगे। अच्छा, इस बात को याद रखना, अभी एग्जाम में ऐसा पूछा नहीं जाता है। क्या पता है पेपर में दिख जाए अपने को कि ये फेक मर आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं। तो ये फेक मर आइसोमेरिज्म शो करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, एमंग
A to D, the complexes that can display geometrical isomerism is। अच्छा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो कर सकता है? तो सबसे पहले देखो, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स है, उसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 4 हो जाए या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो सकता है, अपने को तो यही पढ़ना है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉम्प्लेक्स। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में फर्दर दो केस हो सकता है कि जो कॉम्प्लेक्स है वो टेट्राहेड्रल है या फिर स्क्वायर प्लेनर। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो एक ही केस बनेगा, ऑक्टाहेड्रल का। समझे? तो अपने को चेक करना होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिया है कि 6 दिया है। अगर 4 दिया है तो चेक करो टेट्राहेड्रल है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। अब फिर देखो, अगर कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल हो गया तो सेंट्रल एटम होगा। और टेट्राहेड्रल में अगर 4 डिफरेंट लिगेंड भी कनेक्ट कर देते हो ना, यहाँ पे 4 डिफरेंट लिगेंड भी कनेक्ट कर देते हो, तो भी ये जीआई शो नहीं करने वाला है। देखो, अगर मैं यहाँ पे 4 डिफरेंट लिगेंड लगाता हूँ, L1, L2, L3, L4, फिर भी ये जीआई शो नहीं करेगा। तो सबसे पहले देखो जीआई में होता क्या है। अगर हम लोग देखेंगे तो मान लो जो सिंपल सा सबसे सिंपल एग्जांपल होता है, यहाँ पे ClH ले लिए और यहाँ पे ClH ले लिए, तो सभी बच्चा को ये सब पता रहता है कि इसको बोलते हैं सिस फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? सिस फॉर्म। और इसका एक ट्रांसफॉर्म भी बना सकते हैं, जिसमें Cl अपोजिट होगा, H और H भी अपोजिट है। तो देखो, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से आता है, ये सब ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। लेकिन देखो, एक यहाँ पे देखोगे तो ये Cl जो है, ये वाला क्लोराइड है, इसके बीच का एरियल डिस्टेंस देखो। एरियल डिस्टेंस यहाँ पे कुछ आएगा D1। और यहाँ पे अब दूसरे स्ट्रक्चर में देखो, क्लोराइड जो है दूसरे क्लोराइड के साथ ये जो ट्रांसफॉर्म बनाया हो, इसमें एरियल डिस्टेंस देखो। तो यहाँ पे एरियल डिस्टेंस कुछ और आ रहा है D2। तो यहाँ से D1 और D2 बराबर नहीं है। तो देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में यही होना चाहिए कि अगर दो स्ट्रक्चर बना रहे हो तो उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर तभी बोलोगे जब किसी भी दो ग्रुप में एटलीस्ट टू ग्रुप के बीच एरियल डिस्टेंस चेंज होना चाहिए। अब दो से ज्यादा ग्रुप के बीच एरियल डिस्टेंस चेंज होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट दो ग्रुप के बीच एरियल डिस्टेंस चेंज होगा तो बोलेंगे कि जीआई शो करेगा। समझे? अच्छा, ध्यान देना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने का कंडीशन ऐसा नहीं, ये नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा बोलते हो कि एरियल डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो जीआई शो करेगा, तो ये गलत है। क्योंकि कन्फर्मेशनल आइसोमर में देखोगे कि एरियल डिस्टेंस तो चेंज हो जाता है दो ग्रुप के बीच, लेकिन एक दूसरे में इजीली इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है ये, सिस और ट्रांस, एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल नहीं है। तो बस यहाँ पे इतना सीखो कि अगर दो ग्रुप के बीच एरियल डिस्टेंस चेंज हो जा रहा है दो स्ट्रक्चर में, तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहे जाएंगे। समझ गए? तो अगर टेट्राहेड्रल की बात करें, यहाँ पे फिर आते हैं। अगर टेट्राहेड्रल में बात करें तो हर एक पोजीशन, यहाँ पे L1 का जो पोजीशन है, L2 का पोजीशन है, L3 का, L4 का, ये सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में आइडेंटिकल है। कहने का मतलब ये है कि अगर L1 L2 के बीच का डिस्टेंस देखोगे D1, इसको बोलते हो डी, डी ही बोलो, तो L1 और L3 के बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा? डी ही होगा। L1 L4 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? डी ही होगा, चेंज होने वाला नहीं है। ऐसे ही अगर L2 L3 के बीच देखोगे तो एरियल डिस्टेंस आएगा डी, L3 L4 के बीच का एरियल डिस्टेंस आएगा डी, L2 L4 के बीच का एरियल डिस्टेंस आएगा डी। मीन्स सारे पोजीशन सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में आइडेंटिकल है। तो अगर एक लिगेंड को रिप्लेस करोगे किसी दूसरे पोजीशन पे, इंटरचेंज करोगे, तो भी एरियल डिस्टेंस में चेंज आने वाला नहीं है। तो यहाँ से हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो होता है या स्ट्रक्चर होगा, वो कभी भी जीआई शो नहीं कर सकता है।
तो यहाँ से याद रखना कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अगर हो गया किसी में तो जीआई शो नहीं करेगा। अब देखो स्क्वायर प्लेनर क्या जीआई शो कर सकता है? तो देखो स्क्वायर प्लेनर में मान लो ये कोई सेंट्रल एटम है और यहाँ पे ऐसे स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। तो अगर इसमें कोई दो ग्रुप हम लेते हैं, जैसे मान लो कोई लिगेंड है या कोई ग्रुप मान लो या एटम होगा ए और बी, समझे? तो अगर इनको इनको देखा जाए तो ए और बी आपस में कितने एंगल पे हैं? 90 डिग्री के एंगल पे हैं, तो इसको बोलते हैं सिस पोजीशन पे हैं। समझ गए? 90 डिग्री के एंगल पे हैं। और हम लोग एक ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसमें ए और बी आमने सामने हो, मीन्स 180 डिग्री के एंगल पे, मतलब ट्रांस पोजीशन पे आ जाए। यहाँ पे देखो ए और बी ट्रांस पोजीशन पे आ रहे हैं, तो इसको ट्रांस पोजीशन पे आ रहा है तो ट्रांस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एरियल डिस्टेंस चेंज हो रहा है कि नहीं? ए और बी का जो एरियल डिस्टेंस है स्टार्टिंग में, यहाँ पे देखो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कुछ आएगा, यहाँ पे मान लो d1। और यहाँ पे दूसरे वाले स्ट्रक्चर में ट्रांस में जो एरियल डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे ये तो d1 नहीं आएगा, ये कुछ और ही आएगा, d2। और यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि d1 बराबर नहीं है d2 के। मीन्स स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जीआई शो कर सकता है। कंडीशन ये है कि दो ग्रुप के बीच एरियल डिस्टेंस चेंज होना चाहिए, एक सिस बना सको और एक ट्रांस बना सको। चलो ऐसे ही ऑक्टाहेड्रल में अगर चेक करेंगे जीआई शो करने का कंडीशन, तो ऑक्टाहेड्रल में जीआई कब होगा? कोई सेंट्रल एटम हो और मान लो इसके पास कोई ऐसा दो लिगेंड हो और बाकी सब डिफरेंट हो। यहाँ पे दो लिगेंड यहाँ पे ऐसे दिख जाए M A2 और B4 टाइप का। तो देखो दो लिगेंड जो है ए करके, जो A2 है उसको हम लोग क्या रख सकते हैं, एक बार सिस पोजीशन पे रख सकते हैं और एक बार ट्रांस पोजीशन पे रख सकते हैं। तो सिस पोजीशन पे रखेंगे तो ए और ए के बीच का डिस्टेंस कुछ आएगा, और जैसे ही ट्रांस पोजीशन पे रखेंगे, ए और ए को ट्रांस पोजीशन पे रखेंगे, तो इसके बीच का एरियल डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। मीन्स ये क्या करेगा? ऑक्टाहेड्रल के केस में जीआई शो कर जाएगा ये वाला, अगर इस फॉर्म में रहा तो Ma2B4 टाइप का। लेकिन अगर देखो ऐसा लेते हैं Ma5 या मान लो A5B4 इस टाइप का, जिसमें 5 मोनोडेंटेड लिगेंड आइडेंटिकल है, फिर ये जीआई शो नहीं करेगा। ऑक्टाहेड्रल के केस में जीआई शो नहीं करेगा, क्यों? तो देखो यहाँ पे अगर M लिखते हो तो यहाँ पे सेंट्रल एटम के अराउंड ज्योमेट्री बनाओ इसका, ए ए ए ए ए, और एक है बी। तो अब यहाँ पे कोई भी पोजीशन इंटरचेंज करने से नया स्ट्रक्चर नहीं बनने वाला है, क्योंकि देखो अगर ऐसे बोलते हो ए के शीर्ष पे बी है 90 डिग्री के एंगल पे, तो ट्रांस पे भी देखो यहाँ पे देखो बी के शीर्ष पे क्या है, ए, तो बी के ट्रांस पे भी ए है। तो क्या चेंजिंग करोगे कि ए और बी के बीच का एरियल डिस्टेंस चेंज हो? कुछ भी करोगे तो ए और बी के बीच का एरियल डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला है, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अगर 6 के 6 लिगेंड अगर सेम हो गए तो फिर ये भी जीआई शो नहीं करेगा। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। तो ध्यान रखना ये सब जीआई शो करने वाले नहीं है, ये भी जीआई शो नहीं करेगा। तो मिनिमम कंडीशन क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जीआई शो करने का? Ma2B4 टाइप का लिगेंड, मतलब ऐसा जो कॉम्प्लेक्स होगा उसका इस फॉर्मेट में होना चाहिए, एक सेंट्रल एटम होना चाहिए, एटलीस्ट दो सिमेट सेम मोनोडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, और चार दूसरे सेम टाइप के हो सकते हैं। समझे? तो देखो अब क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ऑप्शन ए में देखो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स लिखा है, यहाँ पे चेक करो, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, प्लेटिनम जो है 5D सीरीज का है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में देखोगे तो ये Ma3B टाइप का कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर जीआई शो नहीं होगा। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो देखो इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, यहाँ पे M A A A B, तो देखो
बी के रेस्पेक्ट में देखोगे तो ए सिस पे भी है और बी के रेस्पेक्ट में ए ट्रांस पे भी है। तो कोई भी चेंज करोगे तो एरियल डिस्टेंस चेंज नहीं होगा ए और बी में, मीन्स यहाँ पे जीआई शो नहीं होगा। तो ए वाला ऑप्शन तो वैसे ही आउट हो गया। बी वाले में देखो, यहाँ पे लिखा है PtNH3Cl5। तो देखो एक कौन से केस में चला जाएगा, सेंट्रल एटम एक है, एक अमोनिया लिगेंड है, तो ए मान लो मोनोडेटेड लिगेंड के लिए स्मॉल लेटर यूज कर सकते हैं Ma। और जो क्लोराइड है उसके लिए एक नया सिंबल यूज कर लो B5। तो अभी हम लोग देखें कि इसमें भी जीआईसो नहीं हो सकता है। जो सी वाला केस है, यहाँ पे देखो Pt, तो इसको सेंट्रल एटम मान लिए। अब यहाँ पे अमोनिया के लिए एक स्मॉल लेटर कोई ले लो A2, दो लिगेंड है ना अमोनिया का, तो A2 ले लिए। और क्लोराइड के लिए B ले लो और नाइट्राइड के लिए C। तो AgI शो कर जाएगा, समझे। इसका सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा। ए को क्या करेंगे, 90 डिग्री के एंगल पे रख लेंगे तो सिस मिल जाएगा, और 180 डिग्री के एंगल पे रखेंगे तो ट्रांस मिलेगा। मीन्स सी वाला जीआई शो करेगा। और डी वाला देखो, ये सेंट्रल एटम हो गया और चार सेम मोनोडेंटेड लिगेंड है और ClBr डिफरेंट है। तो इसमें देखेंगे तो ClBr को एक सिस पे रख लेना है एक बार 90 डिग्री के एंगल पे, और एक बार 180 डिग्री के एंगल पे, तो दो स्ट्रक्चर इसके भी बन जाएंगे, मतलब जीआई शो करेगा। तो सी और डी क्या है, जीआई शो करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C and D। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द वन डेट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू शो आइसोमेरिज्म इज। तो इसमें अपने को बताना है चारों ऑप्शन में कौन स्ट्रक्चर है या कॉम्प्लेक्स है जो आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। तो देखो आइसोमेरिज्म अगर बात कर रहा है तो अपने को स्ट्रक्चरल भी चेक करना पड़ेगा और स्टीरियो भी चेक करना पड़ेगा, समझ गए, स्टीरियो आइसोमेरिज्म दोनों चेक करना पड़ेगा। तो देखो स्ट्रक्चरल तो ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर स्टीरियो की बात करें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझ चुके हैं कैसे शो करता है। बच गया है यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखो अगर अपने को चेक करना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं, तो देखो फिर बात वही है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो दो केस बनेगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर या फिर स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ हुआ तो फिर ऑक्टाहेड्रल ही बनता है हमेशा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। अब देखो अगर स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हुआ तो सेंट्रल एटम M होगा और ये चारों जो लिगेंड होंगे वो प्लेन में ही होंगे। लिगेंड तुम सेम रखो डिफरेंट रखो कुछ भी करो, यहाँ पे जो चारों लिगेंड होंगे वो क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, सेंट्रल एटम उसी प्लेन में होगा। तो यहाँ पे उस प्लेन को ही क्या करो, उस प्लेन से होके एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, मतलब पीओएस आ जाएगा। और पीओएस आने के वजह से जब भी पीओएस आ जाए या सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाए, कैरेलिटी गायब हो जाता है, मीन्स मॉलिक्यूल में कैरेलिटी नहीं होता है। और कैरेलिटी नहीं होगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगा, और ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगा मीन्स ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होगा वो शो नहीं करेगा, समझे। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे क्या, नहीं, कभी नहीं करेंगे। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर चारों डिफरेंट लिगेंड लगे हों तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आता है। देखो अगर चारों डिफरेंट लिगेंड लगे होंगे तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आएगा नहीं, यहाँ पे पीओएस नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। तो जब पीओएस नहीं है सीओएस नहीं है, जब कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, तो फिर कौन आ जाएगा, कैरेलिटी। कैरेलिटी आ गया, और कैरेलिटी आ गया मीन्स कंपाउंड क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसका मिरर इमेज भी ले सकते हो, इसका मिरर इमेज लोगे तो एक दूसरा कंपाउंड मिलेगा। जैसे इसका अगर मिरर इमेज लेते हो तो यहाँ पे क्या मिलेगा, L1 L4 का ऐसे आ जाएगा, L4 L3 L2। तो ये दोनों, ये जो मिरर इमेज है एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे,
समझ गए कैसे बोल पा रहा हूँ? क्योंकि इसमें ना तो पीओएस है ना ही सीओएस है। तो अगर किसी भी स्ट्रक्चर में पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, तो कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं है। पीओएस और सीओएस में बात कर रहा हूँ, पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, तो फिर क्या होगा? कैरेलिटी आ जाएगा। और कैरेलिटी आया मीन्स ऑप्टिकल एक्टिविटी आ गया। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी आने का मतलब हो गया, अब पीपीएल जो होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसको घुमा सकता है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, जो भी कंपाउंड होगा उस पर डिपेंड करेगा। समझे? और इन दोनों स्ट्रक्चर को, इन दोनों जो अपना मॉलिक्यूल है और इसके मिरर इमेज को क्या बोलते हैं? इनैंशियोमर। इनको बोलते हैं इनैंशियोमर। तो जो भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा उसका एक इनैंशियोमर भी होगा, मिरर इमेज। समझे? मिरर इमेज। तो ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का बात हो गया कि कब आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कब नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देखेंगे तो अपने को सिर्फ दो पॉइंट चेक करना है। अगर अपने को कॉम्प्लेक्स में कहीं ट्रांस पेयर सेम दिख गए, ट्रांस पेयर सेम दिख गया मतलब कोई भी एटलीस्ट एक ट्रांस पेयर सेम दिख गया, जैसे ए और ए, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है, पीओएस आ गया, कैरेलिटी गायब हो गया यहाँ से, कैरेलिटी फिर नहीं होगा। समझे? या फिर एक तो एक चेक कर लेना, या फिर अगर कहीं पर अपने को दो ट्रांसपेयर आइडेंटिकल दिख जा रहे हैं, दो ट्रांसपेयर सेम एक जैसे दिख रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे ए बी ग्रुप लगा है कोई, ए बी, और यहाँ पर भी कोई ए बी टाइप का ग्रुप लगा है, तो दो ट्रांसपेयर सेम दिख रहा है कि नहीं? ए बी, तो यहाँ पर भी पीओएस आ जाता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया मीन्स कैरेलिटी नहीं है, तो एक कंपाउंड जो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। अगर ऐसा दो केस अपने को मिल गया, ऑक्टाइडल में सिर्फ यही चेक करना कि ट्रांस जो है आइडेंटिकल ट्रांस है क्या, ट्रांस पे जो ग्रुप लगे हैं आइडेंटिकल है क्या। अगर आइडेंटिकल है तो कैरेलिटी नहीं होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अगर दो ट्रांस पेयर सेम दिख रहे हैं, ए बी और यहाँ पर भी ए बी, इस टाइप का दो ट्रांस मतलब दो ट्रांस पे जो ग्रुप लगे हैं वो सेम टाइप के दिख रहे हैं, तो वहां पे पीओएस आ जाएगा और कैरेलिटी गायब हो जाएगा, मीन्स ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा कंपाउंड। इसके अलावा देखेंगे अगर कहीं पीओएस सीओएस नहीं आ रहा है तो कैरेलिटी होगा, कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। तो देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा था कि हमें बताना है कि कौन सा इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता है, विच इज नॉट एक्सपेक्टेड टू शो आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट वाला है, इसमें देखेंगे तो सेंट्रल एटम प्लेटिनम है और इसको एम मान सकते हैं। जो अमोनिया है इसके लिए मान लो A2, और ये जो Cl2 है, दो क्लोराइड लिगेंड है उसके लिए B2 बोल दो यहाँ से। तो देखो Ma2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स बनेगा। और यहाँ से देखेंगे तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, तो ये जीआई शो कर सकता है। समझे? एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऐसे बनाओगे जिसमें दोनों ए क्या कहाँ पे हो? सिस पोजीशन पे। और एक ऐसा बनाओगे जिसमें दोनों के दोनों जो है आमने सामने होंगे, मतलब ट्रांस पोजीशन पे होंगे, ए। तो देखो ए शीर्ष पे रखे तो बी और बी भी शीर्ष पे आ जाएंगे। ए और ए को ट्रांस पे रखेंगे तो बी और बी ऑटोमेटिकली ट्रांस पे आ जाएगा। तो ए तो जीआई शो कर जाएगा। बी वाले में देखो यहाँ पे एम A4 B2 टाइप का केस बन रहा है, जिसमें क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जो पानी है उसको एक बार शीर्ष पे रख देंगे और एक बार ट्रांस पे रख देंगे, तो ये भी जीआई शो कर जाएगा, मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। और थर्ड वाला देखो यहाँ पे NiEN का होल थ्राइस है। तो देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक बात और इम्पोर्टेंट है जिसको यहाँ पे नोट कर लो। अगर देखोगे कभी भी देखो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अगर दो बाइडेंटेड लिगेंड लगा हो, समझ गए, ए टाइप का हो या ए बी टाइप का हो, कोई सा भी हो, सिमेट्रिक हो या अनसिमेट्रिक हो, दो बाइडेंटेड लिगेंड हो और उसके बाद दो मोनोडेंटेड लिगेंड हो, वो मोनोडेंटेड लिगेंड बी और सी हो या B2 हो, कुछ भी हो, इसमें देखो दो बाइडेंटेड लिगेंड होगा तो इसका सिस फॉर्म, जो सिस फॉर्म होगा ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझे?
अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो बाइडेंटेड लिगेंड हो, वो सिमेट्रिक हो सकता है या अनसिमेट्रिक हो सकता है, AB2 टाइप का हो सकता है, तो कुछ भी हो, लेकिन अगर सिस फॉर्म बनाएंगे तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऐसे ही देखो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तीनों बाइडेंटेड लिगेंड हो, तीनों लिगेंड कैसे हो, बाइडेंटेड, ओ बाइडेंटेड सिमेट्रिक हो या अनसिमेट्रिक, AB टाइप का हो, समझे, AB टाइप का हो, तो भी यहाँ पे चेक करेंगे, तो इसका देखो कोई सा भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, समझे। इसमें जो भी स्ट्रक्चर बनाओगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, एम, यहाँ पे देखो ए, यहाँ पे ऐसे रिंग बना लिया, ऐसे ही ए वाला ए इसके साथ रिंग बना लेगा, और यहाँ पे जो बाइडेंटेड लिगेंड है यहाँ से सिस पोजीशन पे कनेक्ट हो जाएगा। तो बाइडेंटेड लिगेंड हमेशा सिस पोजीशन पे कनेक्ट होता है। और यहाँ से देखो, अगर इसका मिरर इमेज लेंगे तो इसका मिरर इमेज अपने को एक नया दूसरा कंपाउंड मिलेगा, और इन दोनों को क्या बोलेंगे, मिरर इमेज और ओरिजिनल कंपाउंड को बोलते हैं इनैंशियोमेरिक पेयर। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तीनों बाइडेंटेड लिगेंड होंगे तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑलवेज, ऑलवेज, हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर दो बाइडेंटेड लिगेंड होंगे तो सिस वाला हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, सिस फॉर्म। तो यहाँ पे देखो, ए सेंट्रल एटम है और तीन बाइडेंटेड लिगेंड है, तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा हमेशा। इसका दो स्टीरियो आइसोमर इसके बन जाएंगे, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, समझे। तो यहाँ से ए बी जी आई, ए मतलब ये क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो आइसोमेरिज्म शो ही कर रहा है। फोर्थ वाला जो है यहाँ पे देखो, NiNH3Cl4, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, जो निकल है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा इनके साथ, तो M A2B2 टाइप का। अगर यहाँ पे देखो जीआई की बात करें तो जीआई तो ऑलरेडी शो नहीं करेगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो जीआई वैसे ही नहीं होगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें, ओआई, तो ये भी नहीं शो होगा। ओआई तब शो होता है जब चारों के चारों डिफरेंट लिगेंड कनेक्टेड हो, समझ गए, चारों डिफरेंट कनेक्टिविटी हो सेंट्रल एटम से, तब जाके जी ओआई शो होता है, और जीआई तो वैसे भी नहीं होता है। तो यहाँ पे यही जो फोर्थ वाला ऑप्शन है, आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, द कॉम्प्लेक्स डेट कैन शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। अच्छा, इसमें से अपने को वैसा कॉम्प्लेक्स को बताना है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता हो। ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए देखो, मॉलिक्यूल के अंदर कैरेलिटी होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूल के अंदर कैरेलिटी है, मींस ऑप्टिकल एक्टिविटी है, समझ गए। और ऑप्टिकल एक्टिविटी है तो प्लेन पोलराइज लाइट जो होता है पीपीएल, इसको रोटेट कराएगा, पीपीएल को क्या कराएगा, रोटेट करा देगा। तो अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी अपने को चेक करना है तो सबसे पहले इसमें चेक करना है कैरेलिटी है कि नहीं। अच्छा, कैरेलिटी कब होगा, जब पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री, या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसमें से कोई एक, अब कोई एक देखो, कोई एक प्रेजेंट होता है तो कैरेलिटी एब्सेंट हो जाता है। तो कैरेलिटी होने के लिए पीओएस एंड, यहाँ पे क्या होना चाहिए, पीओएस एंड सीओएस शुड बी एब्सेंट। पीओएस एंड सीओएस दोनों नहीं होना चाहिए, बोथ शुड बी एब्सेंट, बोथ शुड बी एब्सेंट। तो अगर दोनों नहीं है, पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, मीन्स इसमें अगर कोई भी अपने को नहीं मिलेगा, ना तो पीओएस ना ही सीओएस, तब जाके बोलेंगे मॉलिक्यूल में कैरेलिटी है, समझे। और कैरेलिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मिरर इमेज लिए, इस ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज लिए, तो अगर कैरेलिटी है तो ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे देखो, ऑप्शन 1 में बोल रहा है सिस FeNH3 का होल ट्वाइस CN4। तो यहाँ पे देखो
इसका अगर सिस फॉर्म बनाओगे तो उसमें कैरेलिटी है कि नहीं। तो देखो अगर सिस फॉर्म बना रहे हो तो यहाँ से देखो कैरेलिटी है कि नहीं चेक करना है अपने को। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो और सिस बनाना है तो क्या करो, अमोनिया को 90 डिग्री के एंगल पे कनेक्ट कर दो, मतलब सिस पोजीशन पे कनेक्ट कर दो। और बच गया 4 साइनाइड, चारों सी एन को ऐसे कनेक्ट कर दो यहाँ पे। और फिर चेक करो इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, अभी हम लोग सीखे थे कि अगर ट्रांस पे आइडेंटिकल ग्रुप मिल जाएंगे, ट्रांस पे आइडेंटिकल ग्रुप मिल गए, और ट्रांस पे आइडेंटिकल ग्रुप सिर्फ एक ही आइडेंटिकल ग्रुप, एटलीस्ट एक आइडेंटिकल ग्रुप अगर ट्रांस पे मिल गया, ट्रांस पेयर सेम हो गए, तो वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है, पीओएस प्रेजेंट है। और पीओएस प्रेजेंट है मीन्स कैरेलिटी अब्सेंट है, कैरेलिटी है ही नहीं। और कैरेलिटी नहीं है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता है। तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो फर्स्ट वाला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकंड में देखो, सेकंड में बोल रहा है ट्रांस सी आर सी एल टू ओ एक्स का होल ट्वाइस। और यहाँ पे इसका देखो, इसको देखना है ऑप्टिकली एक्टिविटी है क्या, इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी है क्या। तो सेकंड के लिए ट्रांस वाला फॉर्म बनाओ इसका। ये देखो सी आर है। अच्छा, ट्रांसफॉर्म कैसे बनाओगे। तो देखो, ट्रांसफॉर्म बनाना है तो देखो तीन ट्रांसपेयर है, तीन ट्रांसपेयर, ये देखो फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया ये ट्रांसपेयर, ये सेकंड, और ये थर्ड वाला ट्रांसपेयर है। ट्रांसपेयर मतलब लिगेंड के बीच, मतलब 180 डिग्री के एंगल पे लिगेंड कनेक्ट होंगे, आमने सामने जो लिगेंड होते हैं उनको ट्रांसपेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर इसका ट्रांसफॉर्म बनाएंगे तो जो क्लोराइड लिगेंड है उसको आमने सामने कनेक्ट कर दो, तीन ट्रांसपेयर में कहीं पर भी लगा सकते हो, एक ही बात है वो। तो तीनों क्लोराइड यहाँ पे लगा दिए। अब देखो ऑक्जिलेट बच गया, दो ऑक्जिलेट है, और ऑक्जिलेट बाइडेंटेड लिगेंड होता है। तो अगर ऑक्जिलेट को यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो बाइडेंटेड लिगेंड हमेशा सिस पोजीशन ऑक्युपाई करता है। तो यहाँ पे सिस पोजीशन पे इनको लगा दिया ऐसे। अब यहाँ पे देखो, ट्रांस पेयर आइडेंटिकल दिख रहा है कि नहीं, Cl और ट्रांस पेयर आइडेंटिकल दिख रहा है तो यहाँ पे पीओएस आ जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है मींस कैरेलिटी नहीं है। और कैरेलिटी नहीं है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड वाले में देखो बोल रहा है ट्रांस FeNH3 का होल ट्वाइस CN4। तो यहाँ पर ट्रांस बनाओगे तो इसमें भी तो ट्रांस पे अमोनिया अमोनिया दिख रहे हैं, तो इसमें भी आइडेंटिकल ग्रुप आ जाएंगे आमने सामने, तो इसमें भी पीओएस आ जाएगा मींस कैरेलिटी नहीं होगा। और फोर्थ वाला देखो सिस CrCl2 ऑक्जिलेट का होल ट्वाइस। तो अभी देखो, हम लोग सीखे थे कि नहीं, अगर सिस पोजीशन पे देखोगे, सिस फॉर्म में अगर दो बाइडेंटेड लिगेंड होगा, समझ गए, दो बाइडेंटेड लिगेंड होगा तो सिस फॉर्म हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल फॉर PTEN NO2 का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स दिया है इसके लिए टोटल कितने आइसोमर्स पॉसिबल है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग टोटल आइसोमर्स में क्या क्या काउंट करेंगे, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी काउंट करेंगे प्लस स्टीरियो आइसोमर भी काउंट करेंगे, स्टीरियो आइसोमर भी काउंट करेंगे, समझे। तो देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर, यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर कैसे बनाएंगे और स्टीरियो आइसोमर कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, जो कॉम्प्लेक्स है उसको यहाँ पे बनाओ, पीटी। अच्छा, EN है बाइडेंटेड लिगेंड, तो बाइडेंटेड लिगेंड को सिस पे ही लगाएंगे, लगा दिए। अब देखो जो मोनोडेंटेड लिगेंड है NO2, तो NO2 ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, तो एक ही स्ट्रक्चर बन रहा है इसका, समझ गए, ऐसे ही बनेगा। अब कोई मतलब EN को ट्रांस पे तो लगा नहीं सकते हैं, तो EN का पोजीशन फिक्स हो गया, और NO2 का भी पोजीशन फिक्स हो गया, समझे। अब कर क्या सकते हैं, यहाँ पे जो NO2 है वो नाइट्राइट जो है, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है, इसमें एक से ज्यादा डोनर साइट है, तो इसमें तो नाइट्रोजन डोनेट किया है। एक ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसमें दोनों ऑक्सीजन डोनेट करे, समझे। दोनों डोनर एटम कौन हो, ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो ONO लिखेंगे, यहाँ पे ONO लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे कनेक्टिविटी क्या है, डिफरेंट है,
समझ आ रहा है? कनेक्टिविटी डिफरेंट है तो एक क्या हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमर है ये दोनों। और एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं यहाँ पे पीटी, और देखो ईएन सिस पे ही लगेगा, सिस पे लगा दिए। और एक में क्या हो कि जो नाइट्राइट है उसका नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है लोन पेयर, और दूसरा जो नाइट्राइट है उसमें ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ऐसे। तो देखो इसमें भी कनेक्टिविटी डिफरेंट है, तो इन तीनों में कनेक्टिविटी डिफरेंट है, तो ये तीनों स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर इसके कितने हैं, 3। और स्टीरियो आइसोमर तो इसका कुछ बन नहीं रहा है, समझ गए? तो स्टीरियो आइसोमर हो जाएगा 0। यहाँ पे कनेक्टिविटी ही क्या है, डिफरेंट हो रहा है सब में। तो इसके टोटल कितने आइसोमर बनेंगे, 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The number of stereoisomers possible for COOX का whole twice BrNH3 2 minus। तो देखो यहाँ पे देखेंगे ना, तो सेंट्रल एटम है और बाइडेंटेड लिगेंड 2 है और मोनोडेंटेड लिगेंड यहाँ पे 2 है। तो देखो अगर इसको ड्रॉ करोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स बनाओ, और सिस पोजीशन पे देखो यहाँ पे दो बाइडेंटेड लिगेंड, सॉरी दो मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो अगर दो मोनोडेंटेड लिगेंड आते हैं तो स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए दोनों को एक बार सिस पे लगा दो, दोनों को एक बार सिस पे लगा दिए, समझ गए? और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें दोनों को ट्रांस पे लगा दो, दोनों को कहाँ लगा दिए, ट्रांस पे। तो Br और NH3 दोनों ट्रांस पे लग गए। देखो दोनों को जब सिस पे लगाए तो ऑक्सिलेट, दो लिगेंड बच गया ऑक्सिलेट, मतलब अब ऑक्सिलेट को सिस पे ही लगाना पड़ेगा क्योंकि ये तो बाइडेंटेड लिगेंड है। और बाइडेंटेड लिगेंड जो होता है सिस पोजीशन ऑक्युपाई करता है। यहाँ पर देखो ये ऑक्सिलेट हो गया, तो बाइडेंटेड लिगेंड क्या करेगा, सिस पोजीशन ऑक्युपाई कर लेगा, ऐसे बना दिए। अब यहाँ से देखो हम लोग को पता है कि जो सिस फॉर्म होता है, अगर बाइडेंटेड लिगेंड है तो सिस फॉर्म जो होगा ये, यहाँ पे देखो ये सिस फॉर्म है 90 डिग्री के एंगल पे कनेक्ट है। तो जब जो सिस फॉर्म होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, समझ गए? ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसका अगर मिरर इमेज बनाओगे तो एक नया कंपाउंड मिलेगा। इसका जो मिरर इमेज यहाँ बनाओगे तो मिरर इमेज और ओरिजिनल कंपाउंड एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहा है, समझे? मीन्स अलग अलग कंपाउंड है। तो टोटल अपने को कितने कंपाउंड मिलेंगे, 3। एक तो ए मिल गया, एक इसका मिरर इमेज मिलेगा 2, और एक ए वाला कंपाउंड है 3। तो टोटल कितने आइसोमर बनेंगे इसके, 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है COCl3.4NH3 ए है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स है COCl3.5NH3, तीसरा कॉम्प्लेक्स जो है COCl3.6NH3, एंड चौथा जो कॉम्प्लेक्स है COClNO3 का होल ट्वाइस डॉट 5NH3। द नंबर ऑफ complexes which will exist in cis trans form is। तो अपने को बताना है इसमें से कितने कॉम्प्लेक्स सिस ट्रांस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, मींस सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो ए वाला कॉम्प्लेक्स को अगर लिखोगे तो देखो यहाँ पे है CO, कोबाल्ट पे देखो सब में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, मींस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बनाना है और न्यूट्रल लिगेंड को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रखना है, समझे? तो चारों अमोनिया क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे दो क्लोराइड आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आएंगे क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन करना है, और एक क्लोराइड आयन बाहर आ जाएगा। बी वाले में देखोगे ना, बी वाले में तो CO 5 अमोनिया अंदर आ जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, और एक क्लोराइड आएगा। दो क्लोराइड जो होंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होंगे। सी वाले में देखोगे तो सी वाले में देखो कोबाल्ट 5 अमोनिया अंदर आ जाएगा, सॉरी सी में 6 अमोनिया है तो 6 के 6 अमोनिया अंदर आ जाएगा, पूरा का पूरा अमोनिया 6 के 6 लिगेंड की तरह काम करेगा। और तीनों जो क्लोराइड है वो बाहर काउंटर आयन की तरह होंगे। जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में देखो CO और 5 अमोनिया है तो पांचों अमोनिया लिगेंड की तरह काम करेगा,
और एक क्लोराइड या नाइट्राइड कोई भी अंदर रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लोराइड आ गया अंदर की ओर, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। और जो बचा हुआ नाइट्राइड नाइट्रेट है, नाइट्रेट दोनों बाहर आ जाएगा एज ए काउंटर आयन। तो यहाँ पे देखो ए वाला जो ऑप्शन है इसी में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करने का कंडीशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखो दोनों सीएल को एक बार पास पास रख दोगे 90 डिग्री के एंगल पे, यहाँ पे तो सिस बनेगा। और 180 डिग्री के एंगल पे रखेंगे तो ट्रांस बनेगा। बाकी देखो बी में तो आइसोमेरिज्म शो नहीं हो पाएगा, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। सी में भी नहीं होता है जीआई, और डी में भी जीआई नहीं हो सकता है। तो सिर्फ एक ही ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें जीआई शो होगा, मीन सिस और ट्रांस फॉर्म में रह सकता है। एक फॉर्म बनाओगे जिसमें सीएल जो क्लोराइड आयन है वो 90 डिग्री के एंगल पे होंगे सिस फॉर्म में, और एक में ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे जिसमें आमने सामने होगा सीएल 180 डिग्री के एंगल पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल इन ट्राई अमाइन नाइट्रो कोबाल्ट 3 is X and in trioxylatochromate 3 is Y, then the value of X plus Y is। अपने को देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताने हैं ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट में। तो अगर देखो हम यहाँ पे लिखते हैं ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट, तो ये अपना कॉम्प्लेक्स है ऐसे NO2 का होल थ्राइस, समझे। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना दिए। इसको बोलते हैं ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट 3। तो इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। ये तो देखो पहला वाला क्वेश्चन की तरह हो गया कि नहीं, MA3B3 टाइप का है, तो इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, दो जीआई, फेक और मर, समझे। फेक और मर मतलब फेशियल और मेरिडियोनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जो सेकंड है ये है ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट। तो इसका देखो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखो ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट, ओ एक्स का होल थ्राइस, कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे आएगा -3 चार्ज। तो देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम है और सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड लगा है, और तीनों के तीनों बाइडेंटेड लिगेंड है। और तीनों जब बाइडेंटेड लिगेंड होगा तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इसमें कोई पीओएच नहीं आएगा, कोई सीओएच नहीं होगा, इसमें कैरेलिटी होगा, मीन्स ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा। तो एक तो इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं कोई भी, जैसे मान लो यहाँ पे क्रोमियम बना दिए और इसके साथ ऐसे ऑक्सिलेट बाइडेंटेड लिगेंड है तो कनेक्ट कर दिए ओ एक्स। अब देखो इसका कोई भी अगर कनेक्टिविटी चेंज करोगे तो कुछ चेंज ही नहीं होगा, समझ गए। एक ही स्ट्रक्चर बनने वाला है, मीन्स जीआईसो नहीं करने वाला है। लेकिन ए सिंस इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो कैरेलिटी है, तो इसका मिरर इमेज लोगे तो एक दूसरा कंपाउंड मिलेगा, समझे। इसका मिरर इमेज लेने से दूसरा कंपाउंड मिलेगा, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो शो करेगा। इसके ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और ऑप्टिकल आइसोमर की बात करेंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो 0 है। तो अपने को बताना है टोटल जो कंपाउंड फर्स्ट वाला है और सेकंड वाला है, तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताना है। तो फर्स्ट का ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना हो गया x, और वो आ रहा है 2, और सेकंड का ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोल रहा है y जो कि है 0। तो दोनों का सम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फाउंड इन द मेटल कॉम्प्लेक्सेस PtCl2 NH3 का होल ट्वाइस, NiCO4 RuH2O का होल थ्राइस Cl3 एंड COCl2 NH3 का होल फोर्थ रेस्पेक्टिवली। तो ये 4 कॉम्प्लेक्स दिए हैं और इनमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे रेस्पेक्टिवली अपने को बताना है। तो देखो फर्स्ट वाला में देखेंगे तो PtCl2 NH3 का होल ट्वाइस है, तो इसमें तो दो स्ट्रक्चर बन जाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर के, जिसमें क्या होगा एक बार देखोगे तो Cl सिस पे होंगे 90 डिग्री के एंगल पे, और एक बार आमने सामने हो जाएंगे, तो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके बनने वाले हैं। NiCO4 में तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है 0। और यहाँ पे देखो MA3B3 टाइप का है, तो यहाँ पे फेकमर आइसोमेरिज्म शो करेगा ये, तो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसका भी बनेगा।
और यहाँ पे देखो M A2B4 टाइप का है, मीन्स ये भी दो GI शो करेगा। एक में Cl को cis पे रख देंगे 90 डिग्री के एंगल पे, और एक में ट्रांस पे रख देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2 0 2 2। समझे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स आयन विच डिड नॉट शो एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसमें से अपने को वो कॉम्प्लेक्स आयन बताना है या कॉम्प्लेक्स बताना है जो GI शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाले में देखो ये GI शो कर जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मिनिमम ये कंडीशन होना चाहिए कि दो यहाँ पे Cl2 दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे दोनों Cl को क्या करेंगे, एक बार सिस पे रख देंगे, एक बार ट्रांस पे, GI शो कर जाएगा। तो ये तो GI शो कर जा रहा है। सेकेंड वाला देखो, इसमें CN5 है और एक NC है। समझ गए? तो ये हो गया MA5B टाइप का कॉम्प्लेक्स, और ये तो GI शो नहीं करेगा। इसमें कनेक्टिविटी मतलब यहाँ पे देखेंगे तो GI शो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एरियल डिस्टेंस दो ग्रुप के बीच चेंज ही नहीं होगा। ऑलरेडी हम लोग चेक कर चुके हैं इसको। तो यही अपना आंसर है जो GI शो नहीं करेगा। तो आंसर तो पता चल गया। ऐसे ही देखो, थर्ड वाले को चेक कर सकते हो, ये GI शो कर जाएगा, जिसमें Cl क्या होंगे, दोनों Cl एक बार सिस पे होंगे, एक बार ट्रांस पे होंगे। और फोर्थ वाला भी देखोगे तो MA3B3 टाइप का है, मीन्स एक कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, फेक मर आइसोमेरिज्म। तो फेक मर आइसोमेरिज्म भी क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही होते हैं। तो ये भी GI शो कर जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कौन GI शो नहीं करेगा, तो सेकंड वाला। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द वन डेट विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी इज EN इजकल टू लिखा है इथेन 1 2 डाइयामाइन। तो इसमें से ऑप्टिकल एक्टिविटी अपने को बताना है कौन शो करेगा। अच्छा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा मीन्स कैरेलिटी होगा उसके अंदर। अगर कैरेलिटी है तभी तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। तो कैरेलिटी है मतलब वहां पे POS नहीं होना चाहिए, POS नहीं हो, और COS भी नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होना चाहिए, दोनों एब्सेंट होना चाहिए। तो देखो, POS और COS का पहचान करना हम लोग ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में सीख चुके हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक का ट्रांस ए दिख रहा है, ट्रांस आइडेंटिकल हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, POS आ जाएगा। POS आएगा तो कैरेलिटी नहीं होगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं बनेगा। सेकंड वाला देखो, बी का ट्रांस क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, तो मिल गया ना, एक ट्रांस अपने को चाहिए। कोई भी एक ट्रांस पे आइडेंटिकल ग्रुप लगे हैं तो वहां पे POS आ जाएगा। यहाँ तो भर भर के ट्रांस पे आइडेंटिकल ग्रुप लगा है, देखो बी के सामने बी लगा है, ए के सामने ए लगा है। तो अपने को मिनिमम एक ट्रांस पे आइडेंटिकल ग्रुप चाहिए था, तो यहाँ पे तो मिल गया, तीन तीन मिल रहा है ऐसा। तो इसमें भी POS नहीं होगा, सॉरी POS है, तो कैरेलिटी नहीं होगा। समझ गए? कैरेलिटी नहीं है मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है। थर्ड वाले में देखेंगे तो देखो, ए के सामने क्या आ रहा है, बी, ए के सामने बी आ रहा है। यहाँ पे ए के सामने क्या आएगा, एन। इथाइलिन डाइअमाइन में डोनर एटम कौन है, एन। और बी के सामने क्या आ रहा है, एन। तो यहाँ पर कहीं पर भी अपना POS नहीं आने वाला है। यहाँ पे POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री, या फिर एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, दोनों ऑब्सेंट है। दोनों ऑब्सेंट है मीन्स अब यहाँ पे कैरेलिटी आ जाएगा। अगर दोनों ऑब्सेंट हुए तो जाके कैरेलिटी आएगा, और कैरेलिटी आ गया मीन्स ऑप्टिकल एक्टिविटी है इसमें। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, थर्ड। अब फोर्थ वाला भी चेक कर सकते हो, देखो ए के ट्रांस पे क्या दिख रहा है, ए आइडेंटिकल ग्रुप दिख रहा है कि नहीं, आइडेंटिकल ग्रुप है मीन्स POS आ गया, और POS आ गया तो कैरेलिटी नहीं है, और कैरेलिटी नहीं है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर ए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स MFCl SCnNO2 इज। तो यहाँ पे देखो, एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के चार लिगेंड दिए हैं। तो देखो, अगर डिफरेंट टाइप के चार लिगेंड होते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, तो जनरली क्या होता है, अगर MABCD टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर आता है 3। लेकिन यहाँ पे है क्या, कि जो ये लिगेंड है, जैसे SCN, थायोसाइनेट, नाइट्राइट, तो ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है। और एम्बीडेंटेड लिगेंड होने की वजह से जो
जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा उसके आइसोमर बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले देखो, अगर हम लोग बनाना चाहें इसको तो कैसे बना सकते हो सारे आइसोमर को। यहाँ पे देखो, जो फ्लोराइड है और क्लोराइड है उसको यहाँ पे लगा दो, शीश पे लगा दिए। और जो बच गया लिगेंड, जैसे HCN, और यहाँ पे HCN करना है। तो देखो यहाँ पे थायोसाइनेट लगा दिए जिसमें सल्फर डोनर एटम है, और यहाँ पे NO2 लगा दिए जिसमें नाइट्रोजन डोनर एटम है। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर इसी तरह ऐसे कॉन्फ़िगरेशन रखते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, FCN को सेम रखो, FCl को सेम रखो, ऊपर गया NO2 और यहाँ पे कनेक्ट कर दिए HCN। समझे? तो ये दोनों अलग अलग कनेक्टिविटी है। देखो यहाँ पे फ्लोराइड और थायोसाइनेट, इसके बीच का एरियल डिस्टेंस कुछ है यहाँ पे D1, लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर में देखो फ्लोराइड और थायोसाइनेट के बीच का एरियल डिस्टेंस जो है वो चेंज हो चुका है, D2। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है दोनों। अब देखो एक और ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे बनाओगे, जिसमें फ्लोराइड और क्लोराइड को ट्रांस पे रख दो। यहाँ पे फ्लोराइड और क्लोराइड को ट्रांस पे रख दिए, और बच गया दो पोजीशन, वहां पे कहीं पर भी थायोसाइनेट को लगा दो और नाइट्राइड को लगा दो। अब इसमें देखो, हर एक स्ट्रक्चर जो हमने बनाया, जैसे मान लो A B C, तीन स्ट्रक्चर बनाए, तीनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं। हर एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर के करेस्पॉन्डिंग अगर चेक करोगे तो चार चार अपने को स्ट्रक्चरल आइसोमर मिलेंगे। समझे? हर एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर के करेस्पॉन्डिंग चार चार स्ट्रक्चरल आइसोमर मिलने वाले हैं। कैसे? स्ट्रक्चरल आइसोमर में कनेक्टिविटी डिफरेंट होता है। और देखो HCN में देखोगे तो दो दो डोनर साइट है, एक तो सल्फर है, दूसरा नाइट्रोजन है। ऐसे ही नाइट्राइट में देखोगे तो एक नाइट्रोजन डोनर साइट है और एक ऑक्सीजन। समझे? तो ये सल्फर से डोनेट होगा तो एक अलग स्ट्रक्चर बनेगा, नाइट्रोजन से अगर डोनेट करेगा तो अलग स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसे यहाँ पे ए वाला नाइट्राइट जो है वो नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट करेगा तो अलग स्ट्रक्चर बनेगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो अलग स्ट्रक्चर बनेगा। तो कुल मिला के चार पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ जाएगा, और ऐसे ही इस फॉर्म में चार पॉसिबिलिटी आएगा, और ऐसे ही इस फॉर्म में चार पॉसिबिलिटी आएगा। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर बन जाएंगे? 12। समझ गए? टोटल आइसोमर्स इसके कितने हो जाएंगे? 12। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट में दे रहा है कि सिस COEN का होल ट्वाइस Cl2। तो देखो अभी हम लोग सीखे थे कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो बाइडेंटेड लिगेंड हो गया तो सिस फॉर्म हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो यही ऑप्टिकली एक्टिव होगा। उसके बाद देखो ट्रांसफॉर्म तो इनएक्टिव हो जाएगा, ट्रांस में क्या करोगे, Cl आमने सामने आएंगे। समझ गए? ट्रांसपेयर बनेंगे, तो यहाँ पे POS आ जाएगा, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। थर्ड वाले में भी देखो ट्रांसपेयर आ जाएंगे, फोर्थ वाले में भी देखो ये तो इसमें भी ट्रांसपेयर आ जाता है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। मीन्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर दो बाइडेंटेड लिगेंड हो गए वो सिमेट्रिक हो या अनसिमेट्रिक तो सिस फॉर्म हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दैट कैन एग्जिस्ट फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे देखो जो कॉम्प्लेक्स लिखा है इसमें देखोगे तो सेंट्रल एटम है और चारों डिफरेंट टाइप के लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड ABCD टाइप के। तो इसके टोटल तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं। कैसे बना सकते हो? सेंट्रल एटम ले लो M, और यहाँ पे तीन स्ट्रक्चर बनेंगे तो तीन हम यहाँ पे बना के रख देते हैं पहले से। अब देखो करना क्या है, ए के ट्रांस पे बी लगा देना, ए के ट्रांस पे बी लगा दिए। फिर एक बना सकते हो जिसमें ए के ट्रांस पे सी हो, और एक बना सकते हो जिसमें ए के ट्रांस पे डी हो। तो ए के ट्रांस पे बी वाला बना दिए। अब ए के ट्रांस पे सी बनाओ, ए के ट्रांस पे डी बनाओ। तो देखो फर्स्ट वाले में देखोगे ए के ट्रांस पे बी बनाए तो सी और डी ट्रांसपेयर हो जाएंगे। ए के ट्रांस पे सी बनाए, बच गया बी और डी। ए के ट्रांस पे डी बनाए, बच गया सी और डी। तो टोटल अपने को कितने इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिले?
3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। अब देखो इसमें कोई एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है। अगर एम्बीडेंटेड लिगेंड होता तो उसके करेस्पॉन्डिंग फिर क्या होता, और इसमें इसमें जो स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं और ऐड हो जाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं इस क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स स्पीसीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन नहीं शो करेगा। तो फर्स्ट वाला देखो, सेंट्रल एटम के साथ तीनों लिगेंड क्या है, बाइडेंटेड है, तो ये तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर जाएगा। यहाँ पे देखो इसका जो है एक सिस फॉर्म बनेगा, एक ट्रांस बनेगा, और सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। समझ गए, सिस फॉर्म जो होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो शो कर सकता है। थर्ड वाला देखो, ये जो केस है वो फेक मर आइसोमेरिज्म वाला है, और फेक मर आइसोमेरिज्म तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं दोनों। फेक और मर फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, तो ए वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो गया, थर्ड। फोर्थ में देखो, यहाँ पर ए भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। यहाँ पे जैसे देखो, अगर इसमें बनाओगे तो एक ऐसा फॉर्म बना सकते हो जो ऑप्टिकली एक्टिव हो। समझे, यहाँ पे EN लगा दिए और क्या करोगे, NH3। अच्छा, NH3 के सामने NH3 रख दोगे तो इनएक्टिव हो जाएगा। समझे, तो NH3 के सामने क्या रखो, Cl, और यहाँ पे एक NH3 और यहाँ पे दूसरा Cl लगा दो। तो इसमें POS नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, दोनों ऑब्सेंट है, मींस कैरेलिटी है, और कैरेलिटी है तो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये जो कंपाउंड है ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो सिर्फ जो थर्ड वाला कंपाउंड है वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता है।